हेलो बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। ये हमारा रेजोनेंस का सीरीज चल रहा है। रेजोनेंस में इससे पहले हमने देख लिया था कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर किस तरह से लिखते हैं, वो सारे मेथड, कब रेजोनेंस होगा, किस तरह से कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखे जाएंगे, कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे। कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, उनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट जो करता है वो एक रियल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियोज में देख ली थी। अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का कह सकते हो इस चैप्टर की जान है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अभी तक हमने सीखा कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखते कैसे हैं, लेकिन जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में है उनमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है या उनका स्टेबिलिटी का क्रम क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ये आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। हेडिंग दिया हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे स्टेबिलिटी कैनोनिकल स्ट्रक्चर का डिपेंड करता है। एक एक करके उन फैक्टर्स से रूबरू होते हैं। पहला फैक्टर है स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज मोर स्टेबल। ये तो यूनिवर्सल चीज लिखी हुई है कि यदि किसी कंपाउंड में, यदि किसी स्ट्रक्चर में बॉन्ड की संख्या ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी बॉन्ड बनता ही क्यों है, स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर बॉन्ड की संख्या ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें बॉन्ड की संख्या एक में ज्यादा है और दूसरे में कम है, तो बिना कोई शक के वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा जिसमें बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी। एक एक चीज को गौर से सुनेंगे, सब कुछ लिंक होगा आपस में। एक भी चीज ऐसा नहीं है जो क्लास में एक्स्ट्रा बोला जाता है या जिसका कोई मीनिंग ना हो, ठीक है। तो हर चीज को समझेंगे और ध्यान से उसको सुनने का प्रयास करेंगे। दो स्ट्रक्चर, एक जिसमें बॉन्ड ज्यादा है और दूसरा जिसमें बॉन्ड कम है, तो अल्टीमेटली वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, बिना किसी शक के, बिना किसी शर्त के। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा गया है, एक स्ट्रक्चर लिखा गया है। यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ब्यूटा 1,3 डाइइन। यहाँ पे अगर हम इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखे तो अब तो हम वो भी लिखना सीख गए हैं, तो खुद से ही लिख पाएंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। लिखिए, सपोज ये डबल बॉन्ड ऐसे घुमा और इस डबल बॉन्ड को इस तरह से खोल दिया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 प्लस। एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है यदि बॉन्ड इस डायरेक्शन में खुलता, यहां से और ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप लगा नहीं है जो पाई इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा या उसको डायरेक्शन देगा। तो इधर से इधर यदि पाई इलेक्ट्रॉन बहता है तो ये स्ट्रक्चर, और यदि इधर से इधर पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो बस ये अपोजिट एंड पे चार्ज अलग हो जाएंगे। जैसे CH2 पे यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ क्या है CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पे माइनस। इसको मान लो ये 1 है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर 2 है एंड ये स्ट्रक्चर 3 है। तीनों में हमको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो अभी हमने कहा कि वैसे स्ट्रक्चर जिसमें बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऊपर वाले में देख सकते हैं एक बॉन्ड ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे बॉन्ड तो सेम है, सिर्फ टूट कौन सा रहा है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है और इसमें भी 1 पाई बॉन्ड है। तो स्ट्रक्चर 1 में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, इसलिए स्ट्रक्चर 1 की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। स्ट्रक्चर 1 की स्टेबिलिटी यहाँ पे लिख देते हैं, स्ट्रक्चर 1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और ये दोनों, दूसरा और तीसरा इक्विवेलेंट है, बस अपोजिट एंड है ना, कोई भी सिमिलरिटी, कोई भी डिफरेंसेस इसमें नहीं है। और ये पहले के तुलना में कम स्टेबल होगा क्योंकि इसमें 1 पाई बॉन्ड घट गया है। तो दूसरा ले ले या फिर तीसरा ले ले, इनकी स्टेबिलिटी 1 इतनी नहीं होगी क्योंकि 1 में नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, और ये इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होगी क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है या सिमिलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, दोनों में कोई खासा डिफरेंस नहीं है। तो पहला रूल हमने समझ लिया, इसको हम लोग ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स का क्या मतलब है, उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। इस रूल को हम प्रीफर करते हैं ऑक्टेट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये। वैसा स्ट्रक्चर जिसमें सारे एटम का ऑक्टेट पूरा हो वो ज्यादा स्टेबल होगा, सीधी सी बात है। एक ऐसे स्ट्रक्चर से जिसमें सारे एटम के ऑक्टेट पूरे ना हुए हो
उसको समझने का तरीका क्या है, आप नंबर ऑफ बॉन्ड गिन लो। वैसा स्ट्रक्चर जिसमें बॉन्ड ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल, जिसमें बॉन्ड कम हो वो कम स्टेबल। ये पहला पॉइंट था जो अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर को। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कैनोनिकल स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज सेपरेशन इज मोर स्टेबल देन वन विथ चार्ज सेपरेशन। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज नहीं आया है और एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें चार्ज का सेपरेशन आ गया है, मतलब एटम पे चार्ज प्रेजेंट हो गए हैं। तो हम सब जानते हैं केमिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल हम ह्यूमंस की तरह होते हैं और हमारी तरह ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी चार्ज है हम भी कैसे रहना पसंद करते हैं, न्यूट्रल। ना हम ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहते हैं ना ही निगेटिवली, ठीक है। चार्ज जब भी होगा तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। कोई भी इंसान न्यूट्रल है वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसी तरह से कोई मॉलिक्यूल है यदि न्यूट्रल है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो दूसरा फैक्टर ये है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज नहीं है किसी एटम पे वो ज्यादा स्टेबल होगा एक ऐसे मॉलिक्यूल से जिसमें एटम पे चार्ज का सेपरेशन हो गया है। एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक एग्जांपल लिखा गया है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस किस डायरेक्शन में होगा, तो आप समझ सकते हैं ये OH जो है यहाँ पे डोनर का काम कर रहा है। क्यों डोनर का काम कर रहा है, क्योंकि उसके पहले एटम पे लोन पेयर है। तो ये रेजोनेंस में क्या करेगा, अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा और इस पाई बॉन्ड को इस तरफ खोल देगा। तो यहां से जो बच्चों स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, CH3 CH CH और पाई बॉन्ड अब यहां आ जाएगा OH। चूंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर चला गया है तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ये हम सीख चुके हैं पहले कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखना। इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2। आप स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ 1 और 2 में। स्टेबिलिटी ऑर्डर बिटवीन मॉलिक्यूल 1 एंड 2 क्या कहेंगे आप। एक तो हमने पढ़ा ऑक्टेट रूल, तो आप गिन लो ऑक्टेट रूल। यहां भी एक पाई बॉन्ड है और इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स का कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। दूसरा फैक्टर यहां पे लगेगा, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है जबकि नीचे वाले स्ट्रक्चर में क्या हो गया है, चार्ज प्रेजेंट हो गया है। तो वैसा मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल है वो ज्यादा स्टेबल होगा वैसे स्ट्रक्चर से जिसमें चार्ज आ गए हो। इस बेसिस पे 1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, 2 से। 2 फैक्टर अभी तक समझ गए। एक, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जो स्ट्रक्चर रखेंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, और दूसरा चार्ज सेपरेशन ना हो तो ये स्टेबिलिटी के लिए अच्छी बात है। न्यूट्रल है तो ये चलेगा, ये अच्छा है। चार्ज सेपरेशन होगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं। हमारी इच्छा है, हमारी मनसा है कि मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन ना हो। हम अपने लाइफ में भी हमेशा न्यूट्रल रहना चाहते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो मॉलिक्यूल्स में भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आएंगे। भले ही वो न्यूट्रल रहता तो ज्यादा स्टेबल होता, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो हमने देखा भी है, उसमें चार्ज का सेपरेशन होता है। तो अगर चार्ज का सेपरेशन है तब स्टेबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये बताएगा रूल नंबर 3। पढ़ते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ है कि यदि चार्ज सेपरेशन है among the structure with charge separation, length of charge separation should be less. Length of charge separation should be less. मान लो चार्ज आ ही गया तो चार्ज का सेपरेशन जो है प्लस माइनस, मान लो इतना है, किसी में इतना है, किसी में इतना है, तो जिसमें चार्ज सेपरेशन लेस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। कहने का मतलब कि चार्ज यदि आ गया है मॉलिक्यूल में तो उसकी स्टेबिलिटी को घटा दिया है। ऐसे समझ सकते हैं कि वो रायता फैल गया, मॉलिक्यूल में क्या हो गया है, रायता फैल गया है, उसमें चार्ज आ गया है। तो ऐसे भी हम जिंदगी में बोलते हैं रायता जितना कम फैले, जितने कम दूर में, क्योंकि ज्यादा फैलेगा तो समझने में दिक्कत होगी। तो उसी तरह से चार्ज सेपरेशन भी मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, जितना लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन कम होगा वो उतना स्टेबिलिटी को डिग्रेड नहीं करेगा। यदि लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी को बहुत हद तक वो डिग्रेड कर देगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि चार्ज सेपरेशन हो ही गया है तो निगेटिव चार्ज उस एटम को दो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्योंकि उस पे सस्ता है वो, है ना। ताज किस पे सस्ता है, राजा के सर पे। तो निगेटिव चार्ज उस पे दो जो उसका हकदार है, मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और पॉजिटिव चार्ज उसको दो जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी रहेगा। लेकिन यदि इसे उल्टा कर दोगे, मान लो फ्लोरीन है या क्लोरीन है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल का, और इस पे आप दे रहे हो चार्ज प्लस, ये बहुत अन्याय है उसके साथ।
उसकी स्टेबिलिटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि एक तो वो चार्ज लेना नहीं चाहता, दूसरा आप दे भी रहे हैं तो उसके नेचर के विपरीत दे रहे हैं। उसको चाहिए इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो निगेटिव चार्ज, लेकिन हम क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से यदि कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, आप कार्बन ही ले ले, कार्बन पे प्लस ज्यादा ठीक लगता है क्योंकि कार्बन उतना इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, उस पर अगर आप माइनस देंगे तो उसके नेचर के अगेंस्ट है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को और डिग्रेड कर देगा। तो ये बात समझ में आई। यदि चार्ज सेपरेशन है, अगर ना हो तो वो ज्यादा बेहतर, लेकिन अगर है तो लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन शुड बी लेस एंड नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखेंगे। ये फर्स्ट है, अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। ये कैसे काम करता है एल्डिहाइड, एक्सेप्टर की तरह, क्योंकि पहले और दूसरे एटम के बीच में पाई बॉन्ड है और दूसरा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑब्वियसली वो पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खोलेगा। इससे एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम लिख लेते हैं पहले CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस एंड ऑक्सीजन माइनस। अभी और रेजोनेंस होगा, एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसका और पॉसिबल है। कौन सा, ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट में है और ये इस डायरेक्शन में खुल जाएगा उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने। तो यहां से जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो बनेंगे, देखो CH2 यहां प्लस आ जाएगा, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन माइनस, और ये है तीसरा। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर तीनों मॉलिक्यूल में बिना किसी शर्त के पहला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें एक तो नंबर ऑफ बॉन्ड भी ज्यादा है, यहाँ एक एक पाई बॉन्ड टूट गया है, और दूसरा इसमें कोई चार्ज भी नहीं है, तो बिना किसी शर्त के फर्स्ट वन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब दूसरे और तीसरे में देखते हैं, तो पहले ऑक्टेट रूल देखो कि ऑक्टेट रूल तो कहीं नहीं कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। तो नंबर ऑफ बॉन्ड तो सेम है। यहाँ पे लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन देखिए, लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन इतना है, लेकिन यहाँ पे लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो गया, रायता ज्यादा दूर तक फैल गया है, जो इसकी स्टेबिलिटी को और क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, घटा देगा। तो यहाँ पर 2 की स्टेबिलिटी 1 के बाद आएगी और तीसरे की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि एक तो चार्ज का सेपरेशन है और दूसरा लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन भी क्या है, ज्यादा है। हमको लगता है आप समझ पा रहे हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नोट लिखा हुआ है, इन केस ऑफ कंट्रास्ट, विरोधाभास में जब एक रूल दूसरे रूल से टकराने लगे, उस केस में ऑक्टेट रूल इज फेवर्ड। सीधी सी बात है, यदि चार्ज हो या जो भी हम 2-3 रूल पढ़े हैं, यदि उसमें कन्फ्लिक्ट आए, एक दूसरे से टकराहट हो जाए, तब कौन सा रूल फेवर करेगा, ऑक्टेट रूल, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेबिलिटी को डिफाइन ही करता है ऑक्टेट रूल। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ज्यादा है, चार्ज थोड़ा इधर उधर भी है चलेगा, बॉन्ड ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ताकत होनी चाहिए, थोड़े बहुत गुनाह भी कर लिए तो उनका छिप जाता है। उसी तरह से बॉन्ड यदि ज्यादा है तो वो स्टेबल ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत चार्ज सेपरेशन इधर उधर होगा, वो उसको झेल लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, पहला एग्जांपल लिखा हुआ है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए, ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा, यहां से पहला स्ट्रक्चर जो बनेगा, पहला तो ये खुद है, ऐसे कह सकते हैं कि दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, HCO माइनस, कार्बन पे प्लस एंड OH। बात समझ पा रहे हैं। अभी और रेजोनेंस होगा, क्योंकि लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। और यहां से जो तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, HCO पर क्या है, माइनस, डबल बॉन्ड OH, और चूंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे दिया तो यहाँ क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखिए, पहले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्यों भाई, क्योंकि ना तो इसमें चार्ज है और इसमें बॉन्ड की संख्या भी ज्यादा है। उसके बाद दूसरा देखें, तो दूसरा में जब देखेंगे बच्चों, तो यहाँ देखो ऑक्सीजन पे माइनस है, कार्बन पे प्लस है, ठीक है। ऑक्सीजन पे माइनस तो एकदम सजता है, वो जैसा है नेचर का उस पे सज रहा है, कार्बन पे प्लस भी सज रहा है, ठीक है, जैसा है नेचर का। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन पे माइनस और ऑक्सीजन पे प्लस है, तो यदि चार्ज सेपरेशन या जो चार्ज वाला रूल पढ़े हैं कि निगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, उसके हिसाब से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इसके तुलना में। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया है जो कि खतरनाक है, डेंजरस है स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन एक चीज आप देखें, यहाँ पे बॉन्ड ज्यादा है, इन दोनों में क्या है, बॉन्ड ज्यादा है। तो यहाँ पे दोनों रूल एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। बॉन्ड के हिसाब से कहा जा रहा है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब तीसरे वाले की कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो तीसरा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। और चार्ज के हिसाब से कह रहा है कि यहाँ पे कार्बन पे प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है, यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस चला गया है, जो कि उसके नेचर के विपरीत है। उस हिसाब से सेकंड वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो दोनों में जब कंफ्लिक्ट हो जाएगा तो जीतेगा कौन, वही नोट में लिखा हुआ है। इन द इवेंट ऑफ कंट्रास्ट, इन केस ऑफ कंट्रास्ट, ऑक्टेट रूल इज फेवर्ड। जब सब कुछ कंट्रास्ट करने लगे तो आप सीधे बॉन्ड गिने, जिसमें ज्यादा बॉन्ड उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब तीसरे की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद कौन आएगा, सेकंड। समझ पाए आप इसको, ठीक है। अगला देखते हैं। अब कुछ एग्जांपल है बच्चों जिसमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हम देखेंगे। 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, हमने पढ़ लिया। पहला, ऑक्टेट रूल, अ कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल विथ मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा पढ़ा हमने चार्ज सेपरेशन से रिलेटेड, ठीक है ना। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होंगे एक ऐसे स्ट्रक्चर से जिसमें चार्ज का सेपरेशन हो गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि चलो मान लिया अगर चार्ज का सेपरेशन हो ही गया, उसमें भी वैसे स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे जिसमें लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन लेस होगा, और निगेटिव एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे होगा और पॉजिटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इन सारे रूलों को अप्लाई करते हुए हम कुछ कंपाउंड है, कुछ स्ट्रक्चर है, इसके और कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखेंगे जो जो पॉसिबल है, और उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर को कंपेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर खुल जाएगा क्योंकि पहले और दूसरे एटम के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। पहला कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप इससे लिखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH पे क्या आ जाएगा प्लस, NH पे क्या आ जाएगा माइनस। उसके बाद क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में खुलेगा, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH, NH पे माइनस। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं आप। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पहला वाला, क्यों, बॉन्ड भी ज्यादा, कोई चार्ज सेपरेशन भी नहीं है। दूसरे तीसरे में बॉन्ड घट गया है, ऑक्टेट रूल नहीं चलेगा क्योंकि दोनों में बॉन्ड क्या है, सेम है। आप चार्ज सेपरेशन देखें, यहाँ पे लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन कम है और यहाँ पे लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन क्या है, ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी किसकी अच्छी होगी, दूसरे की, उसके बाद तीसरे की। समझ पाए आप इसको। एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है, यहाँ पे कैसे होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये क्या करेगा रेजोनेंस में, डोनेट करेगा, इस पाई बॉन्ड को इस डायरेक्शन में खोल देगा। यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया है। माइनस चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ, फिर से डबल बॉन्ड कहाँ है, वो यहाँ, और रेजोनेंस अभी होगा क्योंकि नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज कॉन्जुगेटेड विद दिस पाई बॉन्ड। ये ऐसे खुलेगा और इस पाई बॉन्ड को इधर खोल देगा। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा इस तरह से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे प्लस, उसके बाद पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या जाएगा ऑक्सीजन पे माइनस। आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर किसमें होगा, 1, 2 एंड 3। ये है 1 मान लो, ये मान लो सेकेंड है और ये मान लो थर्ड है। तो पहले वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल। अब देखना है दूसरे और तीसरे में, तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से पाई बॉन्ड कोई भी नहीं टूटा है, सारे पाई बॉन्ड इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड सब में सेम है। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था इसलिए पहला सबसे ज्यादा स्टेबल। दूसरे और तीसरे में चार्ज सेपरेशन हो गया है। तो अब देखते हैं ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पे क्या है प्लस, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है प्लस, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि दोनों में कॉमन है तो कॉमन फैक्टर कभी भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। कभी भी दो चीजों में अगर डिफरेंस देखना हो तो जो चीजें कॉमन है उसको छोड़ दे, क्योंकि वो तो दोनों में प्रेजेंट है। डिफरेंस होगा डिफरेंट चीजों की वजह से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस, कोई डिफरेंस नहीं। कार्बन पे माइनस और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस, ये है। इसमें कार्बन पे माइनस है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है। ऑक्सीजन पे माइनस होना ज्यादा अच्छी बात है रेदर देन कार्बन पे माइनस होना, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। लेकिन
यहाँ पे लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन कम है और यहाँ पे लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। फिर भी हम ये मानेंगे कि थर्ड वन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन पे निगेटिव है, यहाँ कार्बन पे निगेटिव आ गया है, वो ज्यादा खतरनाक है। तो 1 3 उसके बाद कौन होगा 2। समझ पा रहे हैं स्टेबिलिटी किस तरह से लिखते हैं। मॉलिक्यूल के प्रति आपके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि ये ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन पे माइनस जैसे ही दिखे तो लगना चाहिए कि मॉलिक्यूल को कितना अनस्टेबल कर रहा है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस साइन चला गया है। अगला एग्जांपल देखते हैं। एक ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, इसका आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए तो ये निगेटिव चार्ज ऐसे घूमेगा और इस बॉन्ड को ऐसे खोल देगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 पे माइनस CH डबल बॉन्ड O। ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा 1 या 2। तो नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पे कार्बन पे माइनस, कौन ज्यादा अच्छा लगेगा ऑक्सीजन पे या कार्बन पे, ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे। तो स्टेबिलिटी 1 की ज्यादा होगी, किससे 2 से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। ठीक है। अच्छा एनर्जी अगर पूछे, ये तो स्टेबिलिटी हो गया। यदि दोनों मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात करें तो आप समझते हैं कि एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी किसकी कम है, सेकंड की। तो 2 की एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लो इस एनर्जी डिफरेंस को हम डेल E1 कह रहे हैं, किसका किसका, E2 माइनस E1, है ना। यहां पे मान लो एक दूसरा मॉलिक्यूल है, यहां पे भी रेजोनेंस होगा, ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा। इससे जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा CH2 पे माइनस CH डबल बॉन्ड OH पे प्लस 1 2। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएंगे आप क्या होगा, ऑब्वियसली 1 इज मोर स्टेबल देन 2, क्योंकि ना तो उसमें चार्ज सेपरेशन है और सेकेंड में तो चार्ज सेपरेशन भी हुआ है, तो कितने खतरनाक तरीके से कार्बन पे माइनस चला गया और ऑक्सीजन पे प्लस चला गया है, बहुत डेंजरस है, बहुत ही कम स्टेबल है ये, 1 ग्रेटर देन 2। अगर एनर्जी की बात करें तो 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा है 1 से, क्योंकि ये बहुत कम स्टेबल है। अगर यहाँ एनर्जी डिफरेंस को हम डेल ई डैश कहते हैं, डेल ई डैश, तो ये क्या होगा E2 माइनस E1 यहाँ भी होगा। मान लो इन दोनों को कंपेयर करना है, यहाँ पर डेल E1 था, यहाँ भी डेल E1 कर दो, डेल E1 डैश और डेल E1, मतलब इनको और इनको कंपेयर करना है कि दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में है या इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में है। तो आप बता पाएंगे कि यहाँ पे है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का बहुत डिफरेंस है, ये बहुत कम स्टेबल है, इसका एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे है लेकिन स्टेबिलिटी कॉम्पेरेबल है, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्टेबिलिटी में, और उतना ज्यादा स्टेबिलिटी में डिफरेंस नहीं होगा तो एनर्जी में भी डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी में बहुत डिफरेंस है और एनर्जी में भी बहुत डिफरेंस है, तो दोनों के बीच में एनर्जी का गैप है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों स्ट्रक्चर के बीच का एनर्जी गैप है वो यहाँ के दोनों स्ट्रक्चर के बीच के एनर्जी गैप से ज्यादा है, मतलब डेल E1 डैश जो है वो ज्यादा है डेल E1 से। आप ये समझ पा रहे हैं। सारी एनालिसिस जो हो रही है वो बहुत डीप में जाके हो रही है और बहुत बेहतर तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप इसको एक एक चीज को गौर से देखेंगे तो आप इन चीजों को समझ पाएंगे। थोड़ा सा रिवीजन चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। अगला देखते हैं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O पर माइनस, O पर माइनस। मान लो ये पहला है, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे घूमेगा, इस डबल बॉन्ड को इधर खोल देगा, तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, C O पर माइनस यहाँ चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O पर माइनस। एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल हो सकता था, ये नेगेटिव चार्ज घूमता और इसको इधर खोल देता, तो तीसरा बनता कौन सा, C इधर O पे माइनस ही रहता, यहाँ पे O पे माइनस चला आता और डबल बॉन्ड O। इन तीनों स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप ये इक्विवेलेंट है, सिमिलर है, ना तो तीनों के स्टेबिलिटी में कोई डिफरेंस है ना ही एनर्जी में। तो अगर यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है तो तीनों बराबर होगा, 1 = 2 = 3, कोई दिक्कत ही नहीं है। कीटीन है, इसका कैसे बनेगा, तो ये पाई बॉन्ड इधर खुलेगा तो ये पाई बॉन्ड किधर खुल जाएगा, इस साइड खुल जाएगा। नहीं, ऐसे कभी नहीं बनाएंगे क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेट में है। इरेज करो इसको,
ये किस तरह से बनेगा किटिन में, कहां कहां होगा ये देखेंगे। ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये अल्टरनेट है इस पाई बॉन्ड के साथ, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और किस तरह से होगा, तो आप देखें ये ऐसे खुलेगा और ये ऐसे खुलेगा। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, CH2 पे माइनस, C ट्रिपल बॉन्ड O और इस पे पॉजिटिव, ये बन जाएगा। ये बहुत कम स्टेबल है, 1 ज्यादा स्टेबल होगा किससे, 2 से। 1 विल बी मोर स्टेबल देन 2। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला ठीक है, अब देखते हैं पाइरोल मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं पाइरोल। यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा इस स्ट्रक्चर के कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में। तो सबसे पहले हम इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। नाइट्रोजन पे क्या है बच्चों, लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस में डोनेट करेगा। मान लो ये डोनेट किया, तो इस पाई बॉन्ड पे किधर खोल दिया, इधर। यहां से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो लिख लेते हैं, NH। नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज कहां गया, इस कार्बन पे, और डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक डबल बॉन्ड कहां है, यहाँ है। उसके बाद नेगेटिव चार्ज कैसे घूमेगा, इस तरफ घूमेगा ना, और इस पाई बॉन्ड को कहां खोल देगा, इस तरफ। ठीक है, इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, NH, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डबल बॉन्ड कहां चला गया, ऊपर, और माइनस चार्ज कहां गया, यहां पे। अब क्या होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, इसके साथ। तो फिर से ये क्या करेगा, इधर घूमेगा और इस पाई बॉन्ड को किधर खोल देगा, इस डायरेक्शन में। उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, और माइनस चार्ज कहाँ गया, यहाँ पे। नाइट्रोजन पे है प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे घूमेगा और इसको क्या कर देगा, इधर खोल देगा। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों वो देखो क्या बन जाएगा, NH, नाइट्रोजन पे प्लस, यहाँ पे ये है, पाई बॉन्ड कहाँ चला गया, यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, यहाँ पे। अब अगर एक बार इसको हम घुमाएंगे ऐसे और ऐसे, तो यहाँ नेगेटिव प्लस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और पाई बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा। मतलब पहला स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा। तो इतने ही स्ट्रक्चर हुए, 1 2 3 4 एंड 5, और इनमें हमको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो 1 की स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा होगी, क्यों, बिना किसी शर्त के, क्योंकि उसमें कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है। बाकी चारों स्ट्रक्चर में चार्ज का सेपरेशन हो गया है, बॉन्ड तो सब में सेम ही है, तो चार्ज सेपरेशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन पे प्लस, नाइट्रोजन पे प्लस, लेंथ ऑफ चार्ज, और कार्बन पे माइनस। सब जगह वही चीज है, नाइट्रोजन पे प्लस आया और कार्बन पे माइनस आया है। कार्बन पे माइनस आना सही बात नहीं है, लेकिन चूंकि चारों में है तो वो कॉमन चीज है, उसको हटा देते हैं। और नाइट्रोजन पे प्लस है, एक ही फैक्टर है, लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन। आप इसमें देखें प्लस माइनस नजदीक है, फिर 3 में देखें प्लस माइनस नजदीक है, लेकिन 2 और 5 में ये प्लस और ये माइनस दूर है, ये प्लस और ये माइनस दूर है। तो 3 और 4 की स्टेबिलिटी बराबर होगी और 1 के जस्ट बाद आएगी। 1 इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 4। और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो 2 और 5 की। क्यों होगी, क्योंकि एक तो चार्ज सेपरेशन है, ऊपर से लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन भी क्या है, ज्यादा है। उसके बाद आ जाएगा 2 इक्वल टू 5। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ हमारे पाइरोल मॉलिक्यूल के लिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। एक लास्ट देखते हैं, ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसमें आप पहले कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए, उसके बाद देखिए स्टेबिलिटी। ये लोन पेयर क्या होगा, इधर घूमेगा और इस पाई बॉन्ड को इस डायरेक्शन में खोल देगा। यहां से जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, इस कार्बन पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस, यहीं पे ऑक्सीजन है,
कार्बन नहीं है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या आ गया प्लस, बात समझ में आई। उसके बाद क्या है यहाँ पे NH, और हो सकता है आगे, आगे अब नहीं होगा, कहाँ जाएगा निगेटिव चार्ज, कहीं अल्टरनेट पे है ही नहीं। एक पॉसिबिलिटी यहीं से हो सकती थी, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर जाता तब कैसे बनता, ऑक्सीजन NH, सपोज नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर गया और इस बॉन्ड को इधर खोल देता, तो नाइट्रोजन पे क्या आता, यहाँ पे आता प्लस, डबल बॉन्ड कहाँ जाता, डबल बॉन्ड यहाँ पे आता है इस केस में, ये है डबल बॉन्ड हमारा, और निगेटिव चार्ज कहाँ चला जाता, ये बॉन्ड ऐसे खुला तो इस कार्बन पे आ जाता निगेटिव चार्ज। तो 1 2 एंड 3। अब बताओ कि तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो पहला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों बच्चों, क्योंकि सर इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, चार्ज सेपरेशन होता है वो स्टेबिलिटी को घटा देता है, इतना हमको पता है। अच्छा ठीक है, तो 1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई। अब 2 और 3 में कंपेयर करो। सर 2 और 3 में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, क्या कंफ्यूजन हो गया भाई, तो चूंकि इसमें चार्ज सेपरेशन है और कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा है, प्लस माइनस यहाँ भी है, प्लस माइनस यहाँ भी है, लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन भी क्या है बराबर 1 2 3, 1 2 3 है ना, तीसरे एटम पे चार्ज है, पहले एटम पे है और उसके बाद तीसरे एटम पे है, तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, एक चीज आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस पता करने के लिए कि कहाँ कहाँ चार्ज है। सर यहाँ भी कार्बन पे माइनस है, यहाँ भी कार्बन पे माइनस है, सारे कॉमन चीज को हम हटा रहे हैं। अच्छा ये भी कॉमन था, इसको भी हटा दो। अब बताओ सर इसमें नाइट्रोजन पे प्लस है, इसमें ऑक्सीजन पे प्लस है, अब बताओ तुम ही खुद बताओ, ऑक्सीजन पे प्लस अच्छा कि नाइट्रोजन पे प्लस अच्छा। सर ऐसे कहिएगा तब तो दोनों पे प्लस अच्छा नहीं, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और दोनों पे माइनस रहता तो ज्यादा अच्छा। इस मॉलिक्यूल में माइनस नहीं है, हम कह रहे हैं जबरदस्ती कि दोनों में प्लस किस पे अच्छा। अच्छा तो ठीक है, ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है नाइट्रोजन, तो अगर जबरदस्ती देना भी है तो आप नाइट्रोजन पे प्लस दे दो, ऑक्सीजन पे मत दो, वो और ज्यादा डिग्रेड कर देगा स्टेबिलिटी को। अच्छा तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस है तो इसकी स्टेबिलिटी उससे भी कम। ऑर्डर क्या हो गया, 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन। इन क्लासेस को अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप एक बेस बना रहे हैं जहां से केमिस्ट्री आप सीखना शुरू कर देंगे। तो आप इन चीजों के साथ बने रहें, पूरा मेहनत करें, और जितने लूसिड वे में यहाँ समझाया जाता है, मैं भी पूरा यूट्यूब छान के बैठा हूँ, कहीं भी इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो आप मेरे साथ बने रहें और इस लेक्चर को फॉलो करते हैं और जिस सीक्वेंस में मैं समझा रहा हूँ वैसे समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।